हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्स्टो इनोवेशन। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस मुश्किल समय में घर में ही रह के कोविड-19 से लड़ने में देश का साथ दे रहे होंगे। आज हम बात करते हैं ऑक्सीजन के क्राइसिस के बारे में। आजकल रोज़ किसी न किसी अस्पताल से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत की भयावह खबरें आ रही हैं। कल भी दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में एक दर्दनाक खबर आई कि 12 लोगों की जान चली गई है, वो भी ऑक्सीजन की कमी से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में अब जानते हैं। अब बात ये आती है कि जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि इन्वायरमेंट में जो हवा जो होती है उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% में आर्गन और बाकी अन्य गैसेज होती हैं। लेकिन जब कोविड पेशेंट जो होता है उसके फेफड़े जो होते हैं, वो जो वायरस जो होता है वो उनके फेफड़ों को जो होता है वो लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है। तो जो इन्वायरमेंट में जो 21% ऑक्सीजन होती है वो एनफ नहीं होती है, इसलिए उस पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन ही देना पड़ता है। अब समझते हैं ऑक्सीजन क्राइसिस। बेसिकली ऑक्सीजन की जो करंटली कैपेसिटी हमारी है वो है 7800 मैट्रिक टन और जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 7000 टन के आसपास, मैट्रिक टन के आसपास है। लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल्स में बड़ी किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो टारगेट है वो 90,000 मैट्रिक टन का किया है। ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की आखिर शॉर्टेज क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमारे पास जो सप्लाई चेन है उसकी वजह से है। एक्चुअली सप्लाई चेन हमारी वीक है। इसके लिए जो टैंकर्स यूज होते हैं वो स्पेशल टैंकर्स होते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन को लिक्विड मेंटेन करने के लिए तकरीबन -180 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने में जो टैंकर्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स। अब ये जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं इनकी हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज थी और कुछ टैंकर्स जो थे वो अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही खबरें आ रही थी कि काफ़ी सारे टैंकर्स हैं वो जाम में फंस गए हैं। इसके बाद अभी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैंकर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स की मदद से एयरलिफ्ट भी कर रही है। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं वो अभी धीरे धीरे सुधरने भी लग रही हैं। साथ ही अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के साथ एक रोल ऑन मुहिम भी चलाई है। उसके अंदर बेसिकली जो ट्रेलर्स जो होते हैं, जो टैंकर्स होते हैं, वो प्लांट से सीधा रेलवे डिपो के अंदर जा कर के वाया ट्रेन जो हैं वो उनको लेके आया जा रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र किया है, बेसिकली जिसका नाम हमें लाइव हार्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र जब करते हैं तब सुनने में आया होता है। बेसिकली इसके अंदर जो एक लाइन जो होती है वो रेड फ्री जोन कर दिया जाता है उसको। बेसिकली उसके ऊपर कोई रेड लाइट नहीं, और जो पुलिस जो होती है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल कर के एक लाइन क्लियर रखती है। वो लाइन जो है उसी लाइन से जो होता है वो ऑक्सीजन जो टैंकर होता है वो आए। ये ऐसा इन्होंने प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने अभी कुछ दिन पहले ही रखा था। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो ऑक्सीजन की जो किल्लत जो आ रही है और जो सप्लाई चेन का जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलके अपना काम कर रही हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी। बट आप प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।